यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 14 हिंदी का पढ़ेंगे फूल कुमारी। फूल कुमारी किसका नाम है? एक राजकुमारी का नाम है। ठीक है, बहुत ही रोचक कहानी है। कहानियां सुनना सबको अच्छा लगता है, तो कहानी सुनेंगे ध्यान से। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उसकी बेटी का नाम था फूल कुमारी, यानी छोटी बच्ची थी उसकी, जिसका नाम था फूल कुमारी। वह सचमुच फूलों से कुमारी थी। फूलों से कुमारी मतलब फूलों जैसी कोमल दिखने वाली। ठीक है, वह हंसती तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, यानी बहुत खिलखिलाना। ठीक है, फूल झड़ना। तो ऐसा लगता था मानो उनकी सुगंध से सारा राजमहल महक उठा है। वह गाती तो जैसे पवन बहना भूल जाती, कोयल आम के पेड़ों को छोड़कर उसके पास आ जाती। जंगल में हरिण, हरिण है हिरन के लिए आया, ठीक है, चढ़ना भूलकर मस्त होकर उसकी स्वर लहरी में खो जाते। यानी चारों तरफ प्रकृति में जो जो जीव है, प्राणी है, जो जो अपने कार्य करते हैं ना, वो सब अपने कार्यों को भूल करके उसी में मस्त हो जाते जब वो हंसती थी। ठीक है, तो वह जब हंसती खेलती बागों में पहुंच जाती तो चारों ओर जैसे बसंत छा जाता। और इसी तरह प्रकृति का वातावरण भी क्या है, उसके हंसने से, खिलखिलाने से बहुत ही खिल उठता था। राजा और रानी ऐसी राजकुमारी को पाकर धन्य हो गए। वे अपनी बेटी को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। उस राज्य की सारी खुशहाली फूल कुमारी के कारण ही थी। तो एक दिन राजा राजकार्य में, राजकार्य मतलब जो राजमहल के काम होते हैं, तो ऐसे उलझे कि सब कुछ भूल गए। ना खाना खाया, ना फूल कुमारी से हंसे बोले। यानी इतना काम में व्यस्त हो गए वे कि ना अपनी बच्ची को उन्होंने समय दिया और ना खुद खाना खाया और काम में ही व्यस्त रहे। तो राजा अभी गहरी सोच में डूबे ही थे कि फूल कुमारी हंसती खेलती वहां आ गई। यानी वो तो अपने काम में बिजी थे, और जब काम में बिजी होता है व्यक्ति और कोई आके उससे कुछ भी बात करना चाहे तो वो डिस्टर्ब तो होता ही है। तो इसी तरह राजा को फूल कुमारी का हंसना खेलना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उससे क्या डिस्टर्बेंस हो रहा था ना, तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन फूल कुमारी तो बस अपनी ही धुन में थी। राजा ने झिड़कते हुए कहा, वह तो वही उसका बचपना, हंसना खेलना है ना, हमेशा की तरह। लेकिन राजा काम में व्यस्त होने की वजह से उसने क्या, उसको झिड़क दिया, यानी डांट लगा दी कि क्या हंसना खेलना हमेशा लगा रखा है। तो फूल कुमारी क्या कहते हैं राजा कि क्या हमेशा हंसना खेलना लगा रहता है, कभी कुछ देखा भी करो। राजा की इस बात फूल कुमारी के मन में चुभ गई। उसके होठों से हंसी गायब हो गई। वह उदास होकर चली गई। अब न वह किसी से बोलती थी, न हंसती थी, न गाती थी। यानी इतना प्यार उसे पहले करते थे सब, प्यार तो उसे करते ही हैं सब, लेकिन जरा सा डांट से उस बच्ची के मन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने हमेशा के लिए अब क्या, हंसना गाना सब छोड़ दिया, बहुत ही उदास रहने लगी। ठीक है, राजा ने बात कह तो दी, लेकिन बाद में बहुत पछताए। उस समय वो काम में व्यस्त थे, उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने उसको डांट तो लगा दी, लेकिन बाद में इस बात के लिए वो अभी बहुत पछताए। फूल कुमारी की उदासी देखकर वे व्याकुल हो उठे। व्याकुल हो जाना यानी बेचैन हो जाना कि बच्ची अब जो है उदास उदास रहने लगी है, ना हंसती है ना बोलती है। तो राजा को भी क्या, उसको अब ऐसे देखकर ऐसी हालत में बेचैन होने लगे। इधर रानी भी परेशान हो गई। देखते देखते फूल कुमारी मुरझा गई। राजा रानी ने उसे हंसाने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन सब बेकार। फूल कुमारी उदास, तो फूल किसके लिए खिले भाई, उसी के लिए तो सारे जो जीव जंतु थे, प्राणी थे, यहाँ तक कि प्रकृति भी थी, है ना, सब खिल उठते थे। और जो जीव जंतु थे वो सब अपने काम को भूलकर उसी की हंसी में मस्त रहने लगते, उसी को देख करके खुश होते थे।
अब जब वह उदास हो गई तो देखो फूल किसके लिए खिले, पवन किसके लिए सुगंध लिए इधर उधर फिरे। पवन जो कि हवा इधर उधर चलती है तो फूलों की खुशबू इधर उधर ले जाती है ना, तो अब वो भी किसके लिए इधर उधर सुगंध लिए फिरे। बोर किसके लिए महके, कोयल किसके लिए कूके। कोयल का कूकना मतलब कोयल की आवाज, जो कोयल गाना गाती है, कोयल खुश होती है, तो कोयल भी अब किसके लिए कूके, क्योंकि अब वो राजकुमारी उदास हो गई, तो इससे सारी प्रकृति का जो वातावरण है वो भी क्या है, सब खत्म। जंगल में मृगों ने कुलांचे भरना छोड़ दिया, सुबह शाम चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया, बागों में बसंत ने जैसे आना ही छोड़ दिया, यानी सारे जो काम पहले हो रहे थे राजकुमारी के हंसने से खिलखिलाने से वे अब सब बंद हो गए। दिन उगता और यूं ही चला जाता होगा, कहीं कोई जोश नहीं, उत्साह नहीं। धीरे धीरे सारा नगर उदास हो गया, नगर भर की खुशियां जैसे फूल कुमारी की उदासी में डूब गई। इस तरह राजा का जो नगर था वो सारा उदास होने लगा। राजा ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवाया, यानी एक घोषणा करवाई कि जो भी फूल कुमारी को हंसा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा और फूल कुमारी का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। यानी ऐसी प्रतियोगिता रखी, ऐसी घोषणा की अपने नगर में कि कोई भी यहाँ आओ और जिसने भी अपने भाई कोई भी काम करके कैसे भी करके अगर राजकुमारी को कोई खुश कर देगा तो उसी को क्या है इनाम में उसके साथ विवाह किया जाएगा और आधा राज्य उसको दे दिया जाएगा। तो राजा की घोषणा के साथ ही सारे राज्य में हलचल मच गई। देश देश के युवक यानी और भी पास के जो देश थे उनके भी युवक फूल कुमारी से विवाह करने का अरमान सजाए राजधानी आने लगे, सबकी इच्छा होने लगी। तो राजा का दरबार नए नए लोगों से, नए नए कर्तव्यों से सजने संवरने लगा। कर्तव्य यानी कोई आश्चर्यचकित कार्य करके जो दिखाए, ठीक है, जादूगिरी जिसको कहते हैं। तो पहले एक मदारी आया, तो नगर में पहले कौन आया, मदारी आया। बंदर बंदरिया का खेल शुरू किया। बंदर कभी रूठ जाता तो बंदरिया मनाने जाती, और बंदरिया कभी रूठ जाती तो बंदर मनाने जाता। न मानने पर बंदर दूसरी बंदरिया लाने की धमकी देता, तो बंदरिया सारा गुस्सा भूलकर बंदर के पैर पकड़ लेती। यानी इस तरह का क्या है उसने नाटक रचा था। सारे लोग खूब हंसे, राजा रानी भी हंसे, पर फूल कुमारी के चेहरे पर हंसी की रेखा भी न उभरी, यानी जरा सी भी हंसी न थी, और वह भी उदास हो गई, यानी वह और ज्यादा उदास हो गई। यानी ये मदारी वाला जो है कोई काम नहीं आया। फिर एक स्वांग करने वाला आया। स्वांग करना यानी अलग अलग कैरेक्टर करना, मतलब ठीक है कि कभी कोई कैरेक्टर में आ जाना, कभी कोई कैरेक्टर में आ जाना। जैसे कभी वह पागल बन जाता, कभी भिखारी, कभी मंत्री, तो कभी राजा, कभी राजकुमारी की बोली में बोलता, तो कभी छोटे से बालक की तोतली जुबान में, बालक तुतलाकर बोलते हैं ना, तो वैसे बोल करके नाटक करने लगा। तो स्वांग करने वाले ने भी अनेक कर्तव्य दिखाए, ठीक है। सब लोग खूब हंसे पर फूल कुमारी ना हंसी। राजा रानी उदास हो गए, यानी मदारी का भी काम नहीं आया और स्वांग करने वाला उसका भी कोई काम नहीं आया कर्तव्य, ठीक है। एक मोटा सेठ आया, उसके बाद कौन आया, एक मोटा सेठ आया, सिर पर 2.5 मन की पगड़ बांधे। पगड़ यानी पगड़ी जो बांधी जाती है, ठीक है, यानी वो इतनी बड़ी विशाल थी पगड़, 2.5 मन की। 2.5 मन उसका क्या था, नाप तो था। पीछे पीछे 52 गज का लहंगा पहने सेठानी आई, ठीक है। दोनों में अनेक बातें हुई, कभी प्रेम प्यार की, कभी घरेलू झगड़ों की। झगड़ों में सेठ की पकड़ खुल गई, यानी झगड़ा करते करते क्या हुआ, उसकी जो सिर की पगड़ी थी वो खुलने लगी। सेठानी गच्छ से फिसल गई। सेठ पकड़ संभालता रहा और सेठानी उठने की कोशिश में बार बार फिसलती रही, बार बार फिसलती रही। सब लोग खूब हंसे, राजा रानी भी हंसे, पर फूल कुमारी नहीं हंसी। यानी इतना कुछ करने पर भी अभी तक राजकुमारी को कोई हंसी नहीं आई, वह वैसे ही पहले की तरह उदास ही थी, उसकी उदासी नहीं टूट सकी। तो अब तो राजा रानी एकदम निराश हो गए कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्तव्य दिखा रहे हैं, फिर भी सबको हंसी आ रही है, लेकिन राजकुमारी तो वैसे की वैसे उदास।
है ना, तो वो भी निराश हो जाते हैं आखिर में। फिर एक दिन एक राजकुमार आया, सिर पर मोटी पगड़, मोटा पेट, हाथ में छोटा सा डंडा, एक मरियल सी गधे पर सवार। भरे दरबार में जैसे ही गधा से उतरने लगा, पांव फिसला और धड़ाम से पेट के बल गिरा। मोटे पेट से निकलकर 4 कबूतर फुर से उड़कर चारों दिशाओं में चले गए। उसने जो आश्चर्यजनक जादूगिरी जिसको कहते हैं, जादू वाले करतब दिखाए थे वहां पर। ठीक है, मोटा सा बन के आया था, वो था राजकुमार, मोटा बन के आया था। और जैसे ही वो उतरा, पांव फिसला, है ना, तो उसके मोटे पेट से क्या निकले फिर 4 कबूतर, यानी गिरा पेट के बल, तो पेट से 4 कबूतर फुर से उड़कर चारों दिशाओं में चले गए। हताश होकर राजकुमार सिर पीटने लगा, है ना। वो तो क्या है, सिर पीटना मतलब वो तो एक तरह से दिखा रहा था सबको अपनी जादूगिरी। तो सिर पीटने लगा तो भारी पगड़ खुल गई, यानी उसने जोर जोर से अपना सिर पीटा होगा तो वो पगड़ी खुल गई। तो वह बलखाती कहीं गुम और हो गई, और वह पगड़ी गिरी तो दिखी और नहीं, जादू से क्या है, गायब हो गई। और राजकुमार के हाथ में कहीं से 2 तोते आ गए, है ना। उसने पगड़ी कैसे मारा तो पगड़ी तो गायब हो गई फूल फुला के, और हाथ में 2 तोते आ गए उसके। तोतों को उसने जैसे ही ऐसे आकाश में उड़ाया, है ना, तो सब पर फूलों की वर्षा होने लगी। हाथ से तोतों को उड़ाया और बारिश किसकी होने लगी, आकाश से फूलों की। तो फूल ताजे गुलाब और चमेली के, यानी खुशबूदार फूल। फिर राजकुमार ने डंडे को, यानी वो जो एक डंडा भी लाया था साथ में छोटा सा, तो डंडे को बांसुरी की तरह होठों पे रखा। अब डंडा था, बांसुरी तो थी नहीं, है ना, लेकिन जैसे ही डंडे को उसने अपने होठों पर रखा तो वह बांसुरी की तरह उसमें संगीत गूंज उठा। ये भी एक जादूगिरी थी कि चारों ओर मादक संगीत गूंज उठा, यानी बांसुरी की आवाज में। ठीक है, था तो वह डंडा, लेकिन जादू था उसके पास। राजकुमार उछलकर जैसे ही मरियल गधे पर बैठने लगा, गधा उछलते कूदते बंदर में बदल गया। यानी अब वापस राजकुमार उस गधे पर जैसे ही बैठा तो क्या हुआ, वो गधा उछला कूदा तो वो बंदर का रूप में आ गया। अब वो बंदर बन गया। वो राजकुमार धम से नीचे गिर पड़ा। राजकुमार की बेबसी देखकर, यानी फिर वो भी क्या है, इतना कुछ कर होने से वो भी अब उदास हो जाता है राजकुमार, है ना, कि भाई देखो मुझे गिरा दिया बंदर ने उछल कूद करके। तो फूल कुमारी खिल खिलाकर हंस पड़ी, यानी जब उसकी बेबसी को उसने देखा कि ये भी कितना लाचार हो गया है, कितना बेबस हो गया है कि इसको गिरा दिया है ना बंदर ने, तो उसको देखकर, उसका ऐसा मुख देखकर उदासी भरा राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसते ही उदासी के सारे बादल छंट गए, हवा चली और सारा वातावरण हंसी खुशी में बदल गया। फूल कुमारी हंसी तो सारे राज्य की खुशियां लौट आई। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने धूमधाम से फूल कुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया और उसे आधा राज्य दे दिया। यानी जैसे ही राजकुमारी की उदासी दूर हुई तो सब वातावरण क्या, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। ओके,